अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं, ठीक हैं। आप लोग सब मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। जी आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। जी कैसे हैं आप सब लोग, मुझे ज़रा कमेंट करके बताते जाएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो वॉइस आ रही है। काइंडली मुझे एक बार कंफर्म कर दें। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप में, तो आप दोनों ग्रुप से मुझे मेंबर्स कंफर्म करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है आपको। अभी ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ईयरली में भी हम चेक कर लें। जी ईयरली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग, मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वीडियो वॉइस आपको क्लियर पहुंच रही है। उसके बाद हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर, ज़बरदस्त। और कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं, ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में हैं। और आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। वालेकुम सलाम सबको। ठीक है, ईयरली में भी सब क्लियर है। जी ईयरली मेंबर्स आप सब लोग कैसे हैं, ठीक हैं, बिल्कुल। जी तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने से इस वीकेंड में किस में ट्रेड की और कितना प्रॉफिट बनाया। क्लियर आ रही है, ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। जी मैं भी यूसुफ भाई, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप सब लोग एक मेरी बात सुने, मैं आप लोगों को एक स्कैल्प देना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्कैल्प देना चाह रहा हूँ, आप लोग एक काम करें, उस स्कैल्प को पार्ट्स में बाय कीजिएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो वॉइस क्लियर है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि जल्दी से मैं पहले आप लोगों को वो दे देता हूँ, इस ये एक ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सब उसको नोट कर लो, जल्दी से उसको नोट कर लो, ठीक है। स्कैल्प बता रहा हूँ अभी, कमेंट रुक जाओ थोड़ी देर के लिए आप सब। अच्छा ये ट्रेड है देखो रिस्की आप सब लोग, क्योंकि आपको पता है मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल कम है, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम मार्केट में कम है तो ये ट्रेड थोड़ी सी रिस्की है, बट आप अगर रिस्क लेना थोड़ा चाह रहे हो तो थोड़े पैसों से आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो। ये देखें, लिंक की एंट्री थी हमारी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लिंक, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक को बाय कर सकते हो। अभी करंट रेट से बाय कर लो, अभी 5.7 के रेट पे चल रहा है, यहाँ से आप लिंक को बाय कर सकते हो। ये 4 आवर की समझो एक अच्छी इसकी सपोर्ट है, लिंक को आप बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 5.5 पे स्टॉप लॉस लगा लो। लिंक को बाय कर लो आप लोग करंट प्राइस पे, लिंक को बाय करो करंट प्राइस पे। ट्रेड रिस्की है, अगर आप चाहो तो इसमें एंट्री लेना, ज़बरदस्ती मत लेना, ठीक है। लिंक को आप स्पॉट के अंदर करंट रेट से बाय कर सकते हो। एंट्री हमारी 5.7 करंट रेट पे जो चल रहा है वहाँ से, सेकेंड एंट्री 5.65 पे, और ये हमारे टारगेट्स हैं सारे। टारगेट्स हमें ऐसे बुक करने हैं 5.763 पे, ये सारे मैंने टारगेट मेंशन कर दिए। इस तरीके से 6+ तक आप टारगेट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे ख़रीदने के बाद $6 तक, $6 से प्लस तक, या बीच में जहाँ आपको लगे आप एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 5.5 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। LI के लिंक की स्पॉट बाइंग है ये, जल्दी से नोट डाउन कर लो। वालेकुम सलाम, नोट कर लिया सबने।
स्पॉट रेट नोट कर ली सबने, लिंक की स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये हमारी लिंक की ट्रेड थी। चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। आप लोग पहले ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं, आपके कॉइन्स का एनालिसिस मैं लास्ट में करूँगा। ठीक है, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलें ठीक है, सबने नोट कर लिया। कॉइन के एनालिसिस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एंड में करके बताऊंगा। ठीक है, ताकि आज हम अपने एक सेशन को उसी तरीके से फ्लो में लेके चलेंगे ना। अच्छा, सेशन हमारा इस तरीके से चलेगा, आपको पहले बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर इथेरियम की अपडेट, फिर कॉइन मार्केट कैप पे हम वॉल्यूम देखेंगे, आपको ईएमए बताऊंगा आज, और कॉइन एनालिसिस आपके लास्ट में हम कर लेंगे। मेहर भाई, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। असल में मार्केट में वॉल्यूम बहुत लो है, बहुत लो। ठीक है ना, ये भी मैं समझा आपको यही कह रहा हूँ कि एक ट्रेड थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन ये मैं दे आपको इसलिए रहा हूँ कि लिंक जो है ना अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम की बहुत अच्छी सपोर्ट पे है। ये देखें, यहाँ पे इसके आसपास आया था, एक अच्छा बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम आया, फिर अच्छा बाउंस बैक किया, तो अभी भी अपनी सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 4 आवर टाइम फ्रेम की यहाँ से मोस्टली लिंक का प्राइस बाउंस बैक करता है। ये इसलिए मैं आपको स्पॉट में लिंक की बाइंग दे रहा हूँ। ये आपकी एक लिंक की स्कैल्प है। मोहम्मद शरियार भाई, ये लें, नोटिस कर लें आप। स्पॉट की बाइंग है 5.7 से लेकर 5.665 तक, इसके बीच में या इस रेट्स में आप बाय कर सकते हैं। ये सारे टेक प्रॉफिट हैं, 6+ तक आप टेक प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं अगर इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम, अच्छा पंप आता है, और स्टॉप लॉस आप 5.5 यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड रिस्की है थोड़ी सी क्योंकि वॉल्यूम लो है, मगर अच्छी बात ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है लिंक की, यहाँ से लिंक बाउंस बैक करता है मोस्टली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े थोड़े पैसों से बिल्कुल आप एंट्री लिएगा अगर आप ले रहे हैं स्पॉट के अंदर। जावेद भाई, फ्यूचर तो मैं अभी आपको नहीं बोलूँगा, अगर जब तक आप पुरानी आपने पहले से फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते आ रहे हैं। तो अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए फॉलो कर सकते हैं। और मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट में बताया भी है कि भाई आप लोग हमेशा पता है क्या किया करो, अगर आप जैसे ही प्रॉफिट में आ जाओ अपना स्टॉप लॉस आगे मूव कर दो, या तो रेट टू रेट या प्रॉफिट में। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैनेज करनी होती है खुद से। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताई, पढ़ाई, समझाई, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसे मैनेज करना है। अब अगर आप इस बाइंग के बाद प्रॉफिट में आ जाते हो तो फिर आप उसके बाद क्या करो, आप अपना स्टॉप लॉस मूव करते जाओगे। जितने भी मैंने टारगेट्स दिए इन पे ये हिट होते जाएं, आप स्टॉप लॉस आगे करते जाओ या प्रॉफिट बुक करते जाओ। ये नहीं कि आपने टारगेट सेट करके और आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता, ऐसे तो लॉस हो जाएगा। मोहम्मद हसन भाई, आप गाइड सेशन में जाएं और वहाँ पे लर्निंग करें। एक ट्रेड आप बिल्कुल भी नहीं उठानी है, आपने सिर्फ लर्निंग करनी है। थैंक्स गुलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नज़र अब्बास भाई, आप गाइड सेक्शन के अंदर जाएंगे ना, उसमें गाइड में जाएंगे आप, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से मेरी गाइड है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे न्यू लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और जो हम आज लर्निंग करेंगे वो भी हमारी उसके अंदर आ जाएगी गाइड सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलें अब हम आगाज़ करते हैं अपनी बिटकॉइन की मार्केट अपडेट का। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, बिटकॉइन हमारा बिल्कुल 16,000 की सपोर्ट पे टिका हुआ है, बिल्कुल 16,000 की सपोर्ट पे रुका हुआ है। अगर मैं करंटली आपको बताऊं तो $16,052 इसका प्राइस चल रहा है, जो कि ये साफ साफ बता रहा है कि अभी बिटकॉइन के अंदर बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ आ रहा है कंटिन्यू। अभी अगर हम ये 2 दिन की कैंडल्स देखें तो ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ही हमें बिटकॉइन के अंदर -5.22% का ड्रॉप आया है। तो ये काफ़ी एक हैवी ड्रॉप है बिटकॉइन के अंदर सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर, जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट के अंदर अभी लोग इंटरेस्टेड नहीं है बिटकॉइन को बाय करने में, इतना मार्केट के अंदर सेल ऑफ आया है। कल की डेली क्लोजिंग हमारी हुई थी
16,289 पे। और आज की हमें नोटिस करनी है कि डेली क्लोजिंग कब होती है। आज की डेली क्लोजिंग होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे, ठीक है। आप उस टाइम डेली कैंडल क्लोजिंग को नोटिस कर सकते हैं। और डेली कैंडल क्लोजिंग में आपको नोटिस आज ये करना है कि भाई $16,000 से नीचे क्लोजिंग ना हो। डेली टाइम फ्रेम में आपने नोटिस करना है कि $16,000 से डेली कैंडल क्लोजिंग ना हो, ठीक है। इससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे नीचे हो जाती है फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि बिटकॉइन के अंदर सभी पूरा जो है ना कंट्रोल्स बिटकॉइन का सेलर्स के हाथ में हुआ है, ठीक है। और वैसे ही मार्केट के अंदर वॉल्यूम लो है, ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो काफ़ी ड्रॉप हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के, ठीक है। तो हमें कैंडल क्लोजिंग आज एनी हाउ 16,000 प्लस पे चाहिए, सही है। तो ये आपने नोटिस कर लेना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक हमारा यहाँ से ड्रॉप आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक सेल ऑफ बिटकॉइन के अंदर आ जाता है अच्छा खासा अचानक से हमारे लाइव सेशन के बाद, तो उसमें हमारे पास जो एक जोन आ रहा है बिटकॉइन को 15,700 से लेके 15,500, ये एक बिटकॉइन का जोन बनेगा जहाँ पे लाजमन बिटकॉइन को अपने प्राइस को होल्ड करना चाहिए एनी हाउ। लाजमी बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ होल्ड करना चाहिए। ये होल्ड नहीं करता तो फिर चांसेस इसके ये हो जाएंगे कि अब हमें एक न्यू बॉटम देखने को मिल जाए, ठीक है। ये समझें इस 16,000 के बाद बची हमारी लास्ट होप जो है ना वो ये है 15,700 से लेके 15,500, ये जोन है हमारा 16,000 से नीचे। बस ये होल्ड हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर बिटकॉइन का प्राइस और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आपने नोटिस करना है कैंडल क्लोजिंग $16,000 से प्लस पे हो। और अगर ये यहाँ से एक अनएक्सपेक्टेड बाउंस आ जाता है तो हमें ईएमए के अकॉर्डिंग जो हम फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारी आएगी वो 16,500 पे आएगी। और अगर यहाँ से भी एक बाउंस बैक आता है तो ईएमए के अकॉर्डिंग हमारी 16,800 पे हमारी रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आपने ये नोटिस करना है कि भाई कैंडल क्लोजिंग 16,000 प्लस पे चाहिए आज की, सही है। आई होप यहाँ तक की बिटकॉइन की अपडेट आपको क्लियर होगी। जी बिल्कुल, इथेरियम की अपडेट भी मैं आपको दे रहा हूँ। मुनीब गफूर भाई देखिए, जिस सिग्नल पे स्पॉट लिखा वो स्पॉट के लिए यूज़ करना है, उसे फ्यूचर में यूज़ नहीं करना। और जिस पे फ्यूचर लिखा उसे आप फ्यूचर में यूज़ करें। शायद भाई इस स्टॉप लॉस का ऑप्शन होगा बिटकेट के ऊपर है स्टॉप लॉस का ऑप्शन, ये देख लें, आप नोटिस कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर लीजिएगा। जो लोग अभी ट्रेड को देख रहे हैं, ट्रेड थोड़ी रिस्की है, ठीक है। इसमें आपने रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है कि आप प्रॉफिट में आए थोड़े बहुत भी, आप अपना स्टॉप लॉस मूव कर लें इस तरह से, इसको आप नोटिस कर लें। चलें अब मैं आप लोगों को इथेरियम का बता देता हूँ। किस में ट्रेड कह रहे हैं आप हुसैन भाई? अगर लिंक में लेनी है तो आप लिंक को बाय कर सकते हैं अभी। वैसे तो ये अभी नीचे आया था, यहाँ पे बाइंग करवाई है मैंने 5.7 पे, लेकिन फिर भी आप अभी थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। सेकंड एंट्री इसकी 5.665 पे, और ये इसके सारे टीपीज़ हैं। अब्दुल्ला भाई वो आपने अपनी मर्ज़ी से किया है क्या? लिक्विडेशन आपकी इतनी है, सही है, इंशाल्लाह आ जाएंगे आप प्रॉफिट में, अल्लाह ने चाहा तो। चलें अब मैं आप लोगों को इथेरियम की अपडेट दे देता हूँ। अच्छा, इथेरियम की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो देखें, इथेरियम में एक अच्छा सेल ऑफ आया है। मतलब इथेरियम का प्राइस अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो इथेरियम को जो हमें डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन देखने को मिली है वो मिली है EMA 10 से। EMA 10 से इसको रिजेक्शन देखने को मिली है। और उसके बाद से इसके अंदर जो अगर हम देखें सेल ऑफ इथेरियम में आया है ऑलमोस्ट, इथेरियम तो काफ़ी सेल ऑफ आया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट समझे 9% का सेल ऑफ आया है इथेरियम का 2 दिन के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बिटकॉइन और इथेरियम इतना गिर सकते हैं तो ऑल्ट कॉइन तो कितनी बुरी तरीके से गिर सकते हैं बेचारे।
क्योंकि उसमें ये होता है ना, वो थोड़ा सा रिस्की हो रहा है ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेड करना, ठीक है। वैसे तो अभी ट्रेडिंग करना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अभी मार्केट मूव डिसाइड नहीं कर पा रही है अपना, और वॉल्यूम भी लो है। तो अभी मोस्टली जो न्यू लोग हैं वो सिर्फ ये नज़र रखें कि मार्केट कहाँ जा रही है। जो पुराने, बिल्कुल पुराने मेंबर्स हैं जिन्हें पता है हमें कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो इस टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इथेरियम की मैं आपको बता दूं, इथेरियम देखें हमारे एक माइनर डिमांड जोन के अंदर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो इसका बन रहा है 1108 से लेकर $1084, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है इथेरियम की जो सपोर्ट है हमारे पास वो $1050 पे, ठीक है, $1050 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के यहाँ पे इथेरियम के प्राइस को लाजमन होल्ड करना चाहिए। और इथेरियम का करंट प्राइस चल रहा है अभी $1113, ठीक है, $1130 चल रहा है। और इसको जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है EMA 10 से मिली है डेली टाइम फ्रेम में। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इथेरियम आज के दिन अपनी इथेरियम को, अब जो कैंडल क्लोजिंग चाहिए ना एक अच्छी, मतलब मिनिमम भी इसको कैंडल क्लोजिंग इथेरियम को $1050 से ऊपर ही देनी चाहिए, ठीक है। $1100 $1114 इसका प्राइस चल रहा है। तो इथेरियम को सिर्फ स्टेबल रहने के लिए आज कैंडल क्लोजिंग $1100 से प्लस चाहिए डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। और अगर यहाँ से एक सडन डंप और आ जाता है तो $1050 की एक सपोर्ट है इथेरियम की, जो एक इथेरियम को अच्छा सपोर्ट दे रही है। और जो इसकी सेकंड जो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो इसकी है इथेरियम की $880 पे, जो इसका लास्ट टाइम वाला भी बॉटम था। इथेरियम को ज़रा हम अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी मैं देखूँ इथेरियम बिल्कुल अपने इस माइनर से डिमांड जोन के अंदर आया है। लास्ट टाइम जब यहाँ आया था इथेरियम तो यहाँ से किसने अच्छा बाउंस बैक किया था इथेरियम ने, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये देखें यहाँ पे इस जोन में आया था, ये डिमांड इसकी फिल हुई थी, फिर उसके बाद काफ़ी इसने अच्छा पंप लिया था इथेरियम ने, फिर ये गया था कोई 1300 प्लस तक। तो अभी भी करंटली इथेरियम का प्राइस अपनी इसी एक डिमांड जोन के अंदर है, आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लास्ट टाइम ये पूरा डिमांड जोन फिल किया था, अब ये डिमांड जोन इसने पूरा फिल नहीं किया है। जो इसके डिमांड जोन की ये जो लास्ट है ये हमारे पास आ रही है $1080 पे, ठीक है। तो आपने नोटिस ये करना है कि इथेरियम की कैंडल क्लोजिंग आज हमें चाहिए $1100 प्लस पे एक इथेरियम के प्राइस को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से इथेरियम 4 आवर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक करता है तो हमें फर्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो मिलेगी EMA 10 पे $1145 पे, और सेकंड रेजिस्टेंस हमें मिलेगी EMA 50 पे, जो कि है हमारी $1211 पे। और फिर उसके बाद जो एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन का जोन बन सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है और इथेरियम बाउंस बैक करता है $1272। यहाँ पे EMA 100 की भी रेजिस्टेंस है, और वैसे भी ये इथेरियम की 4 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है जो कैसे रिजेक्शन दे रही है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करके बता दूँ, ये देखें, सही है। ये आपने इथेरियम के प्राइसेस को नोटिस करना है कि $1100 प्लस पे इसकी कैंडल क्लोजिंग हो इथेरियम की आज। कॉइन के एनालिसिस में लास्ट में करूँगा, आप मुझे बताएं यहाँ तक आपको क्लियर है, इथेरियम अपडेट क्लियर है। फिर आज मैं आपको लर्निंग करवाता हूँ EMA के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? मुझे कमेंट करके बताएं यहाँ तक कि इथेरियम की अपडेट आपको क्लियर है। $9 से 21, ये तो बहुत एक ह्यूज गैप है इसमें, काफ़ी इतना बड़ा पंप आप कह रहे हैं हक नवाज भाई, इस तरह से नहीं होता, कोई इसके लिए सॉलिड रीज़न चाहिए होता है, ऐसे पंप नहीं आता। मुझे बताएं इथेरियम अपडेट क्लियर हो गई आप लोगों को? आपने जो ग्रुप ज्वाइन अभी किया है वलीद भाई, अभी आप पहली चीज़ तो ये कोई भी चीज़ को बाय ना करें, आप पहले लर्निंग करें, फिर आप जब पुराने मेंबर हो जाएं, आपको समझ आ जाए कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, उसके बाद आप फिर अब ट्रेड को किसी को भी ख़रीद सकते हैं सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं आगे, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ आज EMA के बारे में। चलें आज हम पढ़ेंगे EMA के बारे में।
ठीक है। EMA मैं आपको बताता हूँ कैसे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चार्ट करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम। ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं इंडिकेटर पे आऊँगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप EMA लिखेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपके पास इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक सी एक लाइन है। इसकी आपने सेटिंग में जाना है। यहाँ पे इनपुट्स है, ठीक है। इनपुट में आके आपने इसकी लेंथ देनी है 200। अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ EMA, अभी हम इसको और भी देखेंगे। लेंथ हमने 200 इसकी सेट कर ली, स्टाइल में आए और उसको आके हमने यहाँ से बोल्ड कर लिया। और इसको हमने कलर चाहे तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें EMA का कलर चेंज कर लें, ठीक है। इसको हमने ओके कर दिया और ये हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेट कर दिया EMA 200 एक्सपोनेंशियल 200 मूविंग एवरेज। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। देखें, ये जो लाइन है ना, ये हमने इंडिकेटर लगाया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA 200, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EMA 200। ये है हमारी EMA 200 की लाइन। अब ये EMA 200 होता क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मैंने यहाँ पे सेट किया है 200 इसका इनपुट। मतलब कि मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? मैंने ये एक लाइन, समझे लाइन, मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दिया, समझे, एक लाइन का। अब ये लाइन मुझे मूविंग एवरेज बता रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर पिछली 200 कैंडल्स का, पिछली 200 कैंडल्स का मुझे एक रेंज बता रही है, एक एक्सपेक्टेड रेंज बता रही है प्राइस की कैलकुलेट करके। मूविंग एवरेज बता रही है प्राइस का पिछली 200 कैंडल्स का। तो इससे हम कहते हैं हमारा मूविंग एवरेज। अब ये जो मूविंग एवरेज होता है ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 200 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें 200 मूविंग एवरेज हमें कैसे सपोर्ट और कैसे रेजिस्टेंस देता है। इसी तरीके से और डिफरेंट मूविंग एवरेज भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं। तो ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज अप्लाई किया। अब आप ये देखें, यहाँ से प्राइस एक चलता गया, ये 200 मूविंग एवरेज पे इसको रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद इसने रिजेक्शन ली, फिर 200 मूविंग एवरेज को इसने प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, इससे अगेन 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिली, फिर पंप हुआ, फिर सपोर्ट मिली, यहाँ से पंप, फिर सपोर्ट, फिर पंप, फिर सपोर्ट। फिर इस सपोर्ट के बाद इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, ठीक है, BTC के प्राइस ने। यह मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बता रहा हूँ किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देता है। फिर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ पे हमें एक सपोर्ट और मिली, यहाँ से फिर प्राइस बाउंस बैक हुआ, फिर सपोर्ट मिली, फिर बाउंस बैक हुआ। फिर यहाँ पे आप देखें प्राइस EMA 200 के नीचे आया, फिर यहाँ आया तो इसे रेजिस्टेंस मिली 200 पे। फिर उसके बाद रिजेक्शन ली, फिर पंप हुआ, फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, उसके बाद फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक किया एक बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ये एक 200 मूविंग एवरेज को जब प्राइस ने क्रॉस आउट किया तो फिर काफ़ी एक अच्छी रैली आई बिटकॉइन के अंदर। फिर जब ये इसकी सपोर्ट ब्रेक हो गई 200 MA की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो फिर आप ये देखें कितना एक डंप आया। यहाँ पे इसने एक काफ़ी प्राइस नीचे आया, यहाँ से पंप भी हुआ, फिर लेकिन रिजेक्शन ली EMA 200 से, तो यहाँ से फिर दोबारा डाउनफॉल आ गया। तो ये जो EMAs होते हैं ये हमारी कैंडल्स के मूविंग एवरेजेस को एवरेज करके ये हमें प्राइस बता रहे होते हैं यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर सेलेक्ट किया हुआ है और EMA मैंने किया हुआ है 200, ठीक है। तो ये मुझे पिछली 200 कैंडल्स का एक एवरेज कैलकुलेट करके बता रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जिसके अकॉर्डिंग ये मुझे बता रहा है भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में एक हैवी रेजिस्टेंस बैठी हुई है $16,768 पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये हमें 200 मूविंग एवरेज बता रहा है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज वर्क करता है, ठीक है। मूविंग एवरेज हमें अच्छी सपोर्ट और अच्छी रेजिस्टेंस बताते हैं और मूविंग एवरेज हमें एक ये भी बताते हैं कि भाई ये एक जोन है जहाँ पे आपको एक रिजेक्शन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, या ये एक जोन है जहाँ से आपको एक सपोर्ट के मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक EMA। अब जो भी आपका फ्री वाला अकाउंट होता है उस पर आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक EMA 4 EMA यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने
इंडिकेटर पे आना है और यहाँ आपने लिखना है 4 EMA। 4 EMA सेलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 EMA फिलाकॉन, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, इसकी आपने सेटिंग, इनपुट वाली सेटिंग नहीं छेड़ ली। अब मैं आपको बताता हूँ वो कब हम सेट करते हैं। अब इनपुट्स आपके इसके इस वक्त ऐसे ही रहने देने हैं, सही है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके बस आप इसे बोल्ड कर लें और इसके कलर को डार्क कर लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल रहे EMA। सिर्फ ये आप थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस कर लें। वो आप इसकी सेटिंग में आके स्टाइल में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको आपने यहाँ से बोल्ड कर लिया। अब ये मेरे पास EMAs आ गए। इंडिकेटर मैंने EMA का लगाया 4 EMA वाला, फिलाकॉन वाला। ये मैं लगाऊंगा तो इस तरीके से आएगा। आपने सिर्फ इसको बोल्ड कर लेना है, इनपुट्स इसके चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम कर लेना है 30 मिनट। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं अब आपको समझाता हूँ। अगर आप इसकी सेटिंग में आएंगे तो इनपुट में आप देखेंगे तो इसकी लेंथ है 9, लेंथ 2 है 13, लेंथ 3 है 21, लेंथ 4 है 55। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसका EMA का, 4 EMA का, जिसमें इसकी लेंथ की ये सेटिंग हुई हुई है कि पहले मुझे 9 कैंडल का मूविंग एवरेज मिलेगा, फिर 13 का, फिर 21 का, फिर 55 का। इस तरीके से मूविंग एवरेजेस मेरे सेट हुए हैं। अब ये जो इनपुट है ये इसके जब आप अप्लाई करेंगे EMA, ये ऑलरेडी यही इसको आपको सेट हुए हुए मिलेंगे। तो अब आपने करना है क्या है, जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करें थोड़ा, जैसे मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपके ये जो इनपुट्स हैं ना, इनको आप इनपुट को मत छेड़ें। 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये यूज़ कर सकते हैं 9, 13, 21 और 55। ठीक है, इस स्टाइल में आगे बस इसे आप बोल्ड कर लें। इसे आपने ओके कर लिया। अब ये हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये मूविंग एवरेजेस हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ कि देखें कब कहाँ पे क्या होता है, तो आपने नोटिस करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बुलिश मूव आता है तो उसके अंदर क्या आपको नोटिस करना होता है। देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप ये EMA अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक EMA की एक फ्लो में सेटिंग नज़र आएगी। ठीक है, उस सेटिंग को आपने नोट करना है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वो हमें बताती है भाई मार्केट एक बुलिश मूव में जा सकती है। जब भी आपको EMA की सेटिंग ये नज़र आ जाए, मतलब चार्ट पे आपको इस तरीके से नज़र आए कि सबसे पहले आपका EMA 9 ऊपर जो कि ब्लू कलर का है, फिर उसके बाद आपको नज़र आए EMA 13 जो कि पर्पल कलर का है, फिर उसके बाद आपको नज़र आए EMA 21 की लाइन जो कि ऑरेंज है, फिर उसके बाद EMA 55 जो कि हमारी येलो कलर की है। इस तरह से अगर हमें जब प्राइस ये EMA की सेटिंग नज़र आ जाए तो वो हमारी एक, ये हम कह सकते हैं कि अब चांसेस हैं कि मार्केट में एक अच्छा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमें EMAs बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक पंप आ सकता है। अब अगर मैं देखूं इस EMA के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर साइन हमें इस जगह पे मिला है, इस जगह पे, यहाँ पे 20,587 पे। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो प्राइस के अंदर कितना चेंज आया। अगर हम यहाँ से भी एंट्री लेते हैं, जब हमें क्लियर इंडिकेशन मिली EMA के अकॉर्डिंग, तो ऑलमोस्ट 4.15% का हमें चेंज नज़र आया बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, जो कि काफ़ी ह्यूज मूव है। तो ये हमें कैसे पता चला कि मार्केट एक बुलिश मूव ले सकती है, वो हमें पता चला EMA के थ्रू। ठीक है, इस शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये जो मैंने EMAs बताए 9, 13, 21, 55, इससे हमें पता चला कि भाई मार्केट एक शायद अपवर्ड मूव ले सकती है। तो इस तरह से ये एक पंप आया था फिर बिटकॉइन के अंदर। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जब ये रिवर्सल हो जाए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पहले मैंने बताया था भाई 9 हो पर 9 EMA हो, फिर 13 हो, फिर 21, फिर 55, ये हो जाता है बुलिश मूव। अब अगर हमें ये देखना है कि भाई मार्केट बेयरिश टाइम फ्रेम में कब जा रही है, तो उसकी सेटिंग हो जाती है रिवर्स, मतलब सेटिंग वैसे ही रहती है। यहाँ पे आपको चेंज नज़र आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जब बुलिश मूव हो रहा था तो ब्लू लाइन सबसे ऊपर थी EMA 9 की। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रिवर्सल होगा मार्केट के अंदर, एक ड्रॉप आ रहा होगा, तो आपको EMAs ये इंडिकेशन देंगे। सबसे पहले आपका EMA 55 आ जाएगा जो कि येलो वाला है हमारा, जो कि पहले सबसे लास्ट में था, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर उसके नीचे हमारी आ जाएगी EMA 21 की लाइन। EMA 55 पहले, फिर EMA 21, फिर EMA 13, फिर EMA 9। ये हमारी सेटिंग हो जाएगी 30 मिनट टाइम फ्रेम में। जब इस तरीके का आपको EMA नज़र आए तो एक चांस होता है कि मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आ जाए। तो ये देखें काफ़ी हैवी सेल ऑफ आया
अगर हम देखें ना ईएमए के अकॉर्डिंग, फिर ये ईएमए हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा। जब जब हमारा प्राइस ईएमए के नीचे आ जाए तो फिर वो जब वापस ईएमए के पास जाता है उसको टेस्ट करने, तो वो रिजेक्शन दे सकता है उसे, ठीक है। अगर पंप है तो सपोर्ट देगा, ठीक है। अगर पंप हो रहा है तो ईएमए रिजेक्शन दे सकता है। इस तरह से आपने नोटिस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें ईएमए प्राइस, जब प्राइस पंप हो रहा है तो ईएमए होल्ड कर रहा है प्राइस को, सपोर्ट दे रहा है प्राइस को। तो इसी तरीके से जब प्राइस इसके ईएमए के नीचे आ जाता है तो फिर वो ही ईएमए इसको रेजिस्टेंस देता है बिटकॉइन की प्राइस को। या आप किसी भी कॉइन पे ईएमए को अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है ईएमए का, सही है। ये आप 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं यार हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना है, तो उसके लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। आप जाएं 1 आवर टाइम फ्रेम में और यहाँ पे आके अब आप सेटिंग चेंज कर लें। अब ये इनपुट्स आप अब चेंज कर सकते हैं। ये जो इनपुट थे ये आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट, 15 मिनट। अब अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना है तो फिर यहाँ पे आप लेंथ भले चेंज कर लें, यहाँ आप 10 कर लें और इसको आप 50 कर लें और इसको आप कर लें 100 और इसको आप कर लें 200। अब ये आप सेटिंग कर सकते हैं जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमें रेजिस्टेंस मिल रही है ईएमए 10 पे, $16,085 पे, ठीक है। अगर बिटकॉइन का प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ से बाउंस बैक करता है, ठीक है, तो $16,089, ठीक है, $16,089 पे हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी ईएमए 10 पे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से जब बाउंस बैक, ये देखें इधर से जब बाउंस बैक किया, यहाँ पे इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में ईएमए 10 पे रिजेक्शन देखने को मिली। फिर उसके बाद जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ईएमए 10 ने सपोर्ट दी। तो इस तरीके से ईएमए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो अब अगर यहाँ से प्राइस इसका बाउंस बैक करता है बिटकॉइन का, तो फर्स्ट जो हमारे पास आएगा $16,082, ये हमारी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ईएमए हमारे काम करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं तो आप ये ईएमए को यूज़ करते हैं। ईएमए 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ईएमए 10, ईएमए 50, ईएमए 100, ईएमए 200 इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर, 2 और 4 आवर इसमें यूज़ करते हैं तो। अगर आप 30 मिनट वाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इंडिकेटर की सेटिंग को चेंज नहीं कीजिएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा ईएमएस क्या होते हैं हमारे, वैसे हम कैसे यूज़ करते हैं और ये किस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जी, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लियर हो गए ईएमएस। ईएमएस क्लियर होगा आप सबको? जी, ईएमए अपडेट हो गया आप सबको, मुझे बताएं। अब यहाँ तक की अपडेट क्लियर है ईएमएस की? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों के उनको कॉइन्स को पिक करूँगा, फिर उसका हम एनालिसिस कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। बस आप लोगों को समझ आए इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर है, सही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह सबको क्लियर है। चलें, अगर आप सबको क्लियर है तो बस आप लोग मुझे अब बताते जाएं अपने कॉइन्स, उनके अब हम एनालिसिस करते हैं। GMT, यस, वेरी गुड। अच्छा चलो भाई, लाइव ट्रेडिंग प्लीज़। ट्रेड मैंने दी है, यहाँ पे लिंक ही दी है, ये मैंने आपको बताई भी है। बाइंग, यहाँ से बाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रेड रिस्की है थोड़ी सी क्योंकि मार्केट में बहुत लो वॉल्यूम है, आप देख भी रहे हैं कितना एक अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट के अंदर चल रहा है। ये बिल्कुल आपने एक लो, बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल लो जो है ना, इनमें इसमें इन्वेस्ट करना है क्योंकि मार्केट करंटली बड़ी रिस्की है। बट यहाँ पे लिंक की एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से लिंक बाउंस बैक करता है। अगर आप इसे बाय करके कुछ टाइम होल्ड भी करेंगे ना तो आपको कुछ टाइम में अच्छा प्रॉफिट दे देगा। इसको आप वैसे भी बाय करके होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, ये टारगेट्स आपके इंशाल्लाह हिट हो जाएंगे। थैंक्स शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, हम देखना शुरू करते हैं अब कॉइन्स। मैटिक को देखते हैं सबसे पहले।
यार मैटिक को अगर मैं देखूँ ना तो मैटिक यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ से मैटिक अगर बाउंस बैक कर जाता है सक्सेसफुली तो फिर मैटिक आएगा पहले 0.7976 तक और फिर उसके बाद ये इसका चांसेस हो जाएगी 0.8258। ये इसकी दो रेजिस्टेंसेस हैं। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इसके बाद मैटिक की हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं तो फिर यही जोन है इसका 0.7627। और करंटली मैं देखूं तो मार्केट के अंदर देखें सेल ऑफ आ रहा है अच्छा खासा। ये देखिए ना मार्केट में सेल ऑफ है अभी। तो ये हमारी मैटिक की अपडेट थी। ऑटम पे भी एक नज़र डालो सर। अभी डाल देते हैं भाई, नज़र डालने में क्या है, अभी डाल देते हैं। यार अभी देखो सारे कॉइन्स सेल ऑफ हो रहे हैं। कोई अभी जो भी मैं खोलूँगा ना वो आपको सेल ऑफ ही मिलेगा मोस्टली, क्योंकि बिटकॉइन गिर रहा है तो सारे कॉइन्स ही गिरते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यार ये एक जोन था, ये एक जोन बना हुआ है ऑटम का। ये आपको 8.946 से लेकर 8.918 तक का एक जोन है। अगर यहाँ से जैसे लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस बैक किया था ऑटम ने तो फिर इसका प्राइस 9.277 तक गया था। EMA 10 को इसने ब्रेक भी किया था। फिर देखें EMA 10 पे इसने अपनी सपोर्ट बनाई लेकिन मार्केट में वॉल्यूम लो था, वापस सेल ऑफ हो गया, वापस अपनी इस जोन में आ गया। तो करंटली अभी ये जो इसका प्राइस चल रहा है 8.948 पे चल रहा है। माइनर ये अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है ऑटम। तो इसको यहाँ से बाउंस बैक करता है तो EMA 10 की पहली रेजिस्टेंस है इसकी 9.082 पे। GMT को देख लेते हैं। GMT का भी काफ़ी लोग कह रहे हैं यार। GMT को अगर मैं देखूँ ना, GMT में थोड़ा सा ज़्यादा ही सेल ऑफ आ रहा है बाकी कॉइन्स के मुकाबले। देखें ना यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए था GMT को। ये देखें कैंडल नीचे ही बन रही है, ब्रेक ही नहीं मार रही वो। तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए था GMT की प्राइस को, लेकिन GMT की प्राइस यहाँ होल्ड हो नहीं पाई। इस जोन पे ब्रेक हो गई है इसकी 1 आवर टाइम पे, सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ये GMT के लिए भाई ये एक लौती उम्मीद है। ये जोन GMT को लाजमी होल्ड करना चाहिए। अगर मैं आपको ये जोन बताऊं, ये है हमारा 0.3517 से लेके 0.3469। ये जोन है GMT के लिए, इसको होल्ड करना ज़रूरी है। यहाँ से GMT बाउंस बैक करेगा ना, पहली फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसको यहीं मिलेगी अब 0.3577 पे। फिर ये इसको ब्रेक करनी ज़रूरी है, नहीं अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया वापस अपने इसी जोन में आ जाएगा। तो GMT के अंदर अभी थोड़ा सा सेल ऑफ समझे एक्स्ट्रा ही चल रहा है। वॉल्यूम भी इसके अंदर ज़्यादा मज़ेदार नहीं आ रहा है। CHZ अच्छा CSZ भी देखें। CSZ भी अपनी लास्ट वाली अपनी इसी सपोर्ट पे आ रहा है जहाँ से इसने बाउंस बैक किया था। यहाँ से इसने CSZ ने बाउंस बैक किया था और इसका प्राइस यहाँ तक गया था, फिर रीटेस्ट किया, फिर पंप किया, वापस यहाँ पे आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं CSZ में आपको देखूँ तो ये जोन है। लास्ट टाइम इसने यहाँ से बाउंस बैक किया था, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस ही करनी है कि कैंडल क्लोजिंग 1 आवर टाइम फ्रेम की लास्ट टाइम जो डंप आया था उसमें ये जो रेंज है ना इससे बाहर हुई थी। अब ऐसा ना हो कि इस जोन के अंदर कैंडल क्लोजिंग हो जाए, यह भी आपने नोटिस करना है CSZ के अंदर। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग इससे हमें ऊपर ही हो इसकी। अभी देख रहे हैं करंटली सेल ऑफ आ रहा है इसके अंदर, लेकिन कैंडल क्लोजिंग इसकी ऊपर ही होनी चाहिए इस जोन से जो मैंने बताया। तो फिर ये समझें कि प्राइस कुछ होल्ड होने की उम्मीद है। अगर कैंडल क्लोजिंग इस जोन में हो गई तो फिर यही इसका रीज़न है कि अभी इसके अंदर सेल ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं लोग। और फॉर एग्जांपल यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर इसका रिजेक्शन जोन जो हमें देखने को मिलेगा ना वो ये मिलेगा 0.1908 पे। अभी मार्केट मुझे लग रहा है काफ़ी बहुत लो वॉल्यूम चल रहा है। देखें ना बिटकॉइन का प्राइस 15,946 पे चल रहा है। बहुत मार्केट में लो वॉल्यूम है, बहुत लो वॉल्यूम है। और लिंक वाली ट्रेड भी जो है ना आप लोग, मैं कहता हूँ कि अभी रिस्की है।
क्योंकि सारी चीज़ सब चीज़ों में सेल ऑफ आ रहा है अभी। इसके अंदर जो है ना, मैं ये सजेस्ट करूँगा अभी आप लोग, अगर आपने बाइंग की है ना, तो अभी आप स्टॉप लॉस इसका फ़िलहाल रिमूव कर दो, सिर्फ इसे बाय करके होल्ड कर लो, इसका टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन इसको स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली ट्रेड्स के अंदर अभी इस बेयर मार्केट में प्राइस ड्रॉप होता है, स्टॉप लॉस हिट करवाता है, फिर वापस बाइंग फिर वापस वो पंप हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अभी इसका मैं समझता हूँ, इसको स्टॉप लॉस इसका जो है ना हिट ऐसा ना हो, हिट हो जाए और फिर इसका हमारा टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अभी इसका मैं समझता हूँ अभी हटा दो, और आप इसे बाइंग कर, जिसने बाइंग कर ली है वो होल्ड करके रख लो अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर। ठीक है, सेल टारगेट लगा दो और स्टॉप लॉस अभी रिमूव कर दो कुछ दिन के लिए, ये चंद दिन में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। UNFI अगर मैं UNFI को देखूं, UNFI को मैं देखूं तो ये भी अपनी इसी जोन में घूम रहा है। सारे जो जितने कॉइन है ना, सारे रेंज में आए हुए हैं। अगर मैं इसको देखूं, ये देखें, ये इसकी रेंज चल रही है, यहाँ आता है, यहाँ से बाउंस बैक करके 3.995 तक गया, फिर वापस इसी जोन में आया, यहाँ से बाउंस बैक करके $4 तक गया, फिर अगेन इसी जोन में आया हुआ है। तो ये अपनी सपोर्ट पे, ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम की माइनर सपोर्ट पे, यहाँ से भी ये बाउंस बैक करता है, तो ये एक इसको इम्पॉर्टेंट जोन है इसका। यहाँ से शुरू होता है 4.946 से लेकर $4 तक, ये एक इसका रिजेक्शन का जोन बन सकता है। चलें, तो अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, टीम डायना को दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।